आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के नोशकी जिले में एक बम धमाका हुआ है, जिसमें कम से कम 5 सुरक्षाकर्मी मारे गए और 32 लोग घायल हो गए। संघीय गृह मंत्री मोहसिन नकवी और बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने घटना की निंदा की। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि इस घटना में कितने लोग और कौन कौन मारे गए हैं। नोशकी पुलिस प्रमुख हाशिम मोहम्मद ने भी इस धमाके की पुष्टि की, लेकिन उन्होंने आगे की जानकारी नहीं दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नोशकी में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि विस्फोट नोशकी शहर के पास क्वेटा और ताफ्तान के बीच आरसीडी हाईवे पर हुआ है। उनके मुताबिक सुरक्षा बलों का एक काफिला क्वेटा से नौकुंडी जा रहा था, जिसमें 7 बसें और 2 कार शामिल थे। उन्होंने बताया कि जब आरसीडी हाईवे पर एक आटा मिल के पास काफिला पहुंचा तो काफिले में शामिल एक बस के पास विस्फोट हुआ। वहीं नोशकी के स्थानीय लोगों ने बताया कि विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई और कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अमेरिका और यूके ने शनिवार को ईरान समर्थित यमन के हूतियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य हमले शुरू किए, जिसमें अभी तक कम से कम 24 लोगों के मारे जाने की सूचना है। हूतियों को राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर समूह अपनी कार्रवाइयां बंद नहीं करता तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। यूएस ने कहा कि उन पर नरक की बारिश होगी। ट्रंप ने हूतियों के मुख्य समर्थक ईरान को भी कड़ी चेतावनी दी और समूह को समर्थन तत्काल बंद करने की मांग की। ट्रंप ने आगाह किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कोई भी खतरा गंभीर परिणाम लाएगा तो अमेरिका आपको पूरी तरह जिम्मेदार ठहराएगा और हम इसमें नरमी नहीं बरतेंगे। वहीं समाचार एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि ये हमले मध्य पूर्व में जनवरी में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका की सबसे व्यापक सैन्य कार्रवाई है। आपको बता दें कि यह हमला तब हुआ जब अमेरिका ने तेहरान पर परमाणु वार्ता के लिए दबाव बनाने के प्रयास में प्रतिबंधों को तेज कर दिया है। बिहार के भागलपुर जिले में भीड़ ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। इस घटना में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। यह जानकारी अधिकारियों ने रविवार को दी। भागलपुर एसएसपी हृदयकांत ने बताया कि 14 मार्च की रात को अंतीचक पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 2 गुटों में तनाव की खबरें आई थी। बच्चों की लड़ाई थी जो 2 गुटों के तनाव में बदल गई। जब पुलिस टीम वहां गई तो लोगों के साथ उनकी हाथापाई हुई। इसके विजुअल्स भी हैं। इसमें 1 अधिकारी और 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और इस मामले में 24 नामजद और बाकी अज्ञात हैं। इनमें से 5 की गिरफ्तारी की गई है और घायल पुलिसकर्मियों की हालत अब स्थिर है। आपको बता दें कि प्रदेश में पिछले 5 दिनों में यह तीसरा मौका है जब पुलिस पर इस तरह का हमला किया गया है। इससे पहले मुंगेर जिले में भीड़ ने एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया था। शनिवार को उनकी मौत हो गई और एक और पुलिसकर्मी की बुधवार को मौत हो गई थी। वह भी अररिया जिले में पुलिस पर भीड़ के हमले में घायल हो गए थे। बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने रविवार को पलायन रोको नौकरी दो थीम पर राज्यव्यापी पदयात्रा शुरू की, जिसमें राज्य में व्याप्त बेरोजगारी को उजागर किया गया, जिसे बड़े पैमाने पर युवा आबादी के पलायन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। पीटीआई के मुताबिक पदयात्रा पश्चिमी चंपारण जिले के भीतिहरवा आश्रम से शुरू हुई, जिसे महात्मा गांधी ने 1 सदी पहले स्थापित किया था, जब उन्होंने उत्तर बिहार में नील की खेती करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए देश में अपना पहला सत्याग्रह चलाया था। वहीं इस अवसर पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक रूप से राष्ट्रीय ध्वज भेंट किया। इस अवसर पर छात्र संगठन एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार जैसे कई नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को गिराने की मांग का विरोध करते हुए कहा कि इसे हटाने से कोई फायदा नहीं होगा। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार रात को पत्रकारों से बात करते हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता ने यह भी कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा है जो शहर में अवैध रूप से रह रहा था। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। अफसुद्दीन गाजी उम्र 40 को 13 मार्च को सुबह सुबह पुलिस गश्त के दौरान पकड़ा गया। पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि गाजी ने 2022 में बेनापोल पेट्रापोल सीमा के माध्यम से अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था, जिसे रफीक नामक एक दलाल ने 4,000 रुपए में मदद की थी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने रविवार को समाज में ड्रग माफिया के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ आगाह किया
और इस खतरे को रोकने के लिए पुलिस और आबकारी कर्मियों द्वारा किए जा रहे प्रभावी हस्तक्षेप की सराहना की। उन्होंने कहा कि सिंथेटिक ड्रग्स का सेवन लोगों को अमानवीय स्वभाव में बदल रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें नशे की लत और प्रतिबंधित पदार्थों के प्रभाव से मुक्त किया जाए। महाराष्ट्र में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अब औरंगजेब की कब्र के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन चलाने का ऐलान किया है ताकि सरकार जल्द से जल्द औरंगजेब की कब्र को हटा सके। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर जिले के खुलदाबाद में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र है। इस बीच राजनीति गर्माती देख औरंगजेब की कब्र पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, जो 24 घंटे यहां निगरानी कर रहे हैं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कहना है कि पूरे राज्य में सभी तहसीलों और जिला कलेक्टर कार्यालयों के सामने जोरदार आंदोलन किया जाएगा। 17 मार्च को पूरे राज्य में आंदोलन शुरू किया जाएगा। हिंदू परिषद ने चेतावनी भी दी है कि अगर औरंगजेब की कब्र को हटाने में देरी हुई तो वह अयोध्या में कार सेवकों द्वारा चलाए गए अभियान की तरह ही औरंगाबाद में भी विरोध प्रदर्शन करेगी। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और कब्र को हटाना चाहिए, अन्यथा वहां बाबरी का इतिहास दोहराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर जातिगत राजनीति को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति की महानता उसके गुणों से निर्धारित होती है, न कि जाति, धर्म या जेंडर से। गडकरी ने कहा कि वे इस सिद्धांत पर समझौता नहीं करेंगे, भले ही इससे उन्हें चुनावों में नुकसान हो। उन्होंने बताया कि एक बार एक सभा में कहा था कि जो करेगा जाट की बात उसको कस के मारूंगा लात। नागपुर में सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब डॉक्टर अब्दुल कलाम परमाणु वैज्ञानिक बने तो उन्होंने इतनी उपलब्धियां हासिल की कि उनका नाम दुनिया भर में हर किसी तक पहुंच गया। मेरा मानना है कि कोई व्यक्ति जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा या जेंडर से महान नहीं बनता, बल्कि गुणों से महान बनता है। इसलिए हम जाति, संप्रदाय, धर्म, भाषा या जेंडर के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पत्रकार के रूप में प्रस्तुत होकर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को सार्वजनिक रूप से शर्मसार किया जाएगा। उन्होंने विधानसभा में ये भी कहा कि आलोचना स्वीकार्य है, लेकिन परिवार के सदस्यों को निशाना बनाना अनुचित है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेवंत रेड्डी ने हाल ही में 2 महिला पत्रकारों की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि हम सार्वजनिक जीवन में हैं, लेकिन हमारे परिवारों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक पत्रकारिता की आड़ में अपमानजनक सामग्री फैलाने की प्रवृत्ति को रोका नहीं जाएगा, तब तक वे चुप नहीं बैठेंगे। विधानसभा में बोलते हुए सीएम रेड्डी ने कड़ा बयान देते हुए कहा कि ऐसा मत सोचो कि मैं मुख्यमंत्री होने की वजह से चुप हूँ। मैं तुम्हें नंगा कर दूंगा और पिटाई करवा दूंगा। मेरे कहने पर लाखों लोग सड़कों पर उतर आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वह कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई करेंगे, लेकिन इससे उनकी कमजोरी ना समझा जाए। अंतरिक्ष में फंसे एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर को धरती पर वापस लाने के लिए क्रूदस टीम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुकी है। इस टीम में नासा के एनी मैकलेन और निकोल एयर्स, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के ताकुया ओनिशी और रोसकॉस्मोस के अंतरिक्ष यात्री किरिल पेस्कोव शामिल हैं। यह टीम अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर की जगह लेगी। स्पेसक्राफ्ट क्रू ड्रैगन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ चुका है। इस बीच अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने एक्स पर लिखा कि स्पेस एक्स ड्रैगन कुछ ही दिनों में अंतरिक्ष यात्रियों को वापस ले आएगा। आपको बता दें कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर करीब 9 महीने से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हैं। दोनों ने 5 जून 2024 को इस परीक्षण मिशन के लिए स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी। उन्हें 8 दिन के बाद वापस लौटना था, लेकिन स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान जब ISS के करीब पहुंचा तो उसमें समस्याएं पैदा हो गई और दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी अटक गई। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज विराट कोहली ने बेंगलुरु में हुए एक इवेंट के दौरान बातों ही बातों में टेस्ट क्रिकेट में उनके करियर को लेकर एक संकेत दिया है। दरअसल विराट बेंगलुरु में RCB इनोवेशन लैब इंडियन स्पोर्ट्स समिट में शामिल हुए थे।
इस इवेंट में हुई बातचीत के दौरान विराट कोहली ने कहा कि साल 2014 में हुआ इंग्लैंड दौरा लंबे समय तक मुझे सबसे अधिक परेशान करता रहा, मगर मैं उसे इस तरह से नहीं देख सकता। हो सकता है कि अगले 4 वर्षों में मैं फिर ऑस्ट्रेलिया का दौरा ना कर पाऊं। मैं नहीं जानता, आपके जीवन में जो कुछ भी होता है आपको शांति से उसका सामना करना होता है। साल 2014 में मेरे पास मौका था कि मैं साल 2018 के लिए आगे बढ़ूं और मैंने ऐसा किया भी। अगर ऐसा ना होता तो शायद एक बड़ी गलती होती, लेकिन वैसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि साल 2014 में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत को 3-1 से हार का सामना करना पड़ा था। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर हुए शिखर सम्मेलन के बाद कहा कि युद्ध विराम पहले ही हो सकता था, लेकिन रूस इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। जेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन कुसर्क की स्थिति और युद्ध विराम समझौते को लेकर सभी से झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि शांति बिना किसी शर्त के शुरू होनी चाहिए और अगर रूस इसे नहीं चाहता तो तब तक उन पर दबाव डालना चाहिए जब तक वे इसे स्वीकार नहीं करते। जेलेंस्की ने दोहराया कि 30 दिन के युद्ध विराम पर रूस की चुप्पी से पता चलता है कि पुतिन युद्ध को खींचते रहेंगे। जेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि इस युद्ध को रोकने के लिए सिर्फ बातचीत की नहीं बल्कि अधिक दबाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा गारंटी शांति को विश्वसनीय और स्थायी बनाने की कुंजी है। उन्होंने न सिर्फ यूरोप और G7 देशों से एक होने के लिए कहा बल्कि शांति के लिए विश्व के सभी अन्य देशों को एकजुट करने की अपील की। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।